तेल में मजबूती कायम, 7 साल की ऊंचाई पर कीमतें, $96 के पास ब्रेंट। सोने की भी चमक बढ़ी, घरेलू बाजार में 50,000 के पार। कॉमेक्स गोल्ड भी $1870 के करीब। जियो प्लेटफॉर्म्स ने टेक स्टार्टअप ग्लैंस में $20 करोड़ यानी करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। लॉक मोबाइल स्क्रीन पर पर्सनलाइज्ड कंटेंट मुहैया कराती है ग्लैंस। जियो प्लेटफॉर्म्स के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा, ग्लैंस के ग्लोबल लॉन्च में मिलेगी मदद। कोल इंडिया ने तीसरी तिमाही में पेश किए अनुमान से बेहतर नतीजे, मुनाफा करीब 48% बढ़ा, मार्जिन्स में भी सुधार। वहीं दूसरी ओर आइशर मोटर्स के नतीजे उम्मीद से कमजोर, 14% घटा प्रॉफिट, मार्जिन्स पर तगड़ी मार। सिप्ला में आज होगी बड़ी ब्लॉक डील, प्रमोटर्स 2.5% तक बेचेंगे हिस्सेदारी। 904 से 916 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड तय, करीब 5% डिस्काउंट पर तय हुआ भाव। चैरिटी कार्यों में प्रमोटर करेंगे रकम का इस्तेमाल। और देश में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन ने किया करार। जेवी में वेदांता की होगी मेजॉरिटी हिस्सेदारी, अनिल अग्रवाल होंगे कंपनी के चेयरमैन। चलिए मंगलवार की सुबह और कल हफ्ते की बेहद खराब शुरुआत के बाद मेरे ख्याल से सब प्रे कर रहे होंगे आज स्क्रीन कुछ बेहतर नजर आए। कल एक्चुअली बहुत दिक्कत भरा सेशन था। निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा का दबाव, 3% की कमजोरी। निफ्टी बैंक उससे ज्यादा 1600 पॉइंट की कमजोरी, ऑलमोस्ट 1/10 का रेशियो। एक बढ़ने वाले के सामने 10 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी के साथ, जो दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। चौतरफा बिकवाली, चौतरफा दबाव, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड। सेक्टोरल पॉकेट्स छोड़िए, निफ्टी की 50 में से सिर्फ इकलौती एक कंपनी टीसीएस थी जो हरे निशान में थी, और सारी बाकी 49 स्टॉक्स जो थे सब लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इस तरह का बिकवाली का प्रेशर कल हावी होता हुआ नजर आया। अब वो कह लीजिए खराब ग्लोबल क्यूज या वो खराब ग्लोबल क्यूज बन रहे हैं बहाना, लेकिन सब बात कर रहे हैं इस समय वो फेड के नेक्स्ट स्टेप की, सेंट्रल बैंक्स के एक्शन की। सब बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बढ़ते तनाव, उस संकट की, और शायद यही प्ले आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। यूएस के मार्केट्स का ऑफ लेट ट्रेंड देखिएगा। थर्सडे को वो इन्फ्लेशन के आंकड़े और फेड के स्टेप्स आने के डर के बीच किस तरह का दबाव था यूएस में। 1.5% डाउ और 2% से ज्यादा नैस्डैक प्रेशर में आया। फ्राइडे को क्या हुआ, वो यूक्रेन रशिया संकट, वो क्राइसिस एस्केलेट होने से फिर वही 1.5% का दबाव डाउ में, फिर वही 3.25% की कमजोरी नैस्डैक में थी। नैस्डैक एकदम फ्लैट बंद हुआ, एसएनपी में 1/3, डाउ में 0.5% का दबाव। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे कम प्रेशर था। हमने डाइजेस्ट किया था डाउ फ्यूचर्स में 300 पॉइंट का दबाव, आया 170 अंकों का प्रेशर। नैस्डैक में 160 अंकों का दबाव डाइजेस्ट किया, नैस्डैक फ्लैट बंद हुआ, और आज सुबह फिर दोनों बेंचमार्क्स फ्यूचर्स जो है वो फ्लैट कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। इस बीच हाँ ये जरूर है कि बॉन्ड यील्ड अच्छी खासी इंचअप होती हुई, मेरे ख्याल से फेड मीटिंग के मिनट्स भी आने वाले हैं, उससे पहले वो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी स्वेल कर रही है। कच्चा तेल कल लग रहा था कूल ऑफ हो रहा है हल्का हल्का हल्का, कहां छोड़ा था 94 पे, कहां वापस आज सुबह $96 के आसपास के जोन्स पर क्रूड वापस खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। एशिया में एसजीएक्स निफ्टी है जो दरअसल आउट परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि एशिया में हरियाली बहुत ज्यादा हो, फ्लैट, ज्यादातर फ्लैट ट्रेड हो रहा है एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन 0.5% के अपटिक्स के इंडिकेशन दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा, हम एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी के तौर पे आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जबकि लार्जली ग्लोब काम है। तो देखते हैं ये आउट परफॉर्मेंस कितना स्टैंड आउट होता है भारतीय बाजारों में जब कंटिन्यूअस सेशन की शुरुआत होती है। स्पाइट या फिर सिर्फ बहुत पिट गए थे इसीलिए कंसोलिडेशन टाइप? नहीं, कोई रिस्पाइट तो नहीं कह सकता मैं। कल भी आप देखिए डाउ गिरा है काफी, और नैस्डैक फ्लैट बिल्कुल बंद हुआ है, बहुत ही मतलब एकदम उस लेवल पे। कई चिप विप की डील हो रही थी, टेस्ला ने बहुत गाड़ी वाड़ी बेची है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे एक नैस्डैक वाले स्टॉक में, टेक स्टॉक्स में थोड़ा सा राहत थी, लेकिन आप डाउ देखिए वहाँ पे वीकनेस थी। दिन में ऐसा लग रहा था कि शायद ग्रीन हो जाएगा, लेकिन
परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो तनाव था, जो चिंताएं थी, वो बिल्कुल एज इट इज है। इसलिए मार्केट ने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है। रशिया की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसा डेवलपमेंटल नहीं आया खबर कि जिससे लगे कि हाँ मामला सुलझ रहा है। बयानबाजी खाली चल रही कि हाँ हमारा डिप्लोमेटिक चैनल ओपन है, हम बात भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे चैनल से आप देखिए तो स्थिति वही बनी हुई है। तो जो परिस्थिति थी उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। एक जो डेवलपमेंट हुआ जो अनयूजुअल है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के बारे में ब्रेंट का प्राइस इस समय मेरे सामने दिख रहा है $96 और WTI जो यूएस क्रूड है वो दिख रहा है $95। ये हो नहीं सकता है। कम से कम $2.5 से $3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो या तो WTI गिरे या ब्रेंट बढ़े। कल 97.5 का प्राइस ब्रेंट पे हो चुका है। तो मुझे लगता है ये जो अनयूजुअल चीज़ है ये थोड़ी सी करेक्ट होगी। या तो ब्रेंट और ऊपर जाएगा, 97-98 हो जाएगा, या ये 93 आएगा। तो ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल दिख रहा है। जस की तस दिक्कतें बनी हुई हैं। यह है कि बहुत सेल ऑफ था, तो 2 दिन के मैसिव सेल ऑफ के बाद यूएस में बिकवाली कंटिन्यू हुई, लेकिन थोड़ी सी प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था।